क्या पाकिस्तानी मीडिया भी जो है वो लगातार आपको लेकर सवाल उठा रहा था? वहाँ की किसी जांच एजेंसी ने आपसे पूछताछ करी, आपसे ये जानने की कोशिश करी या जो लगातार जो है ये मीडिया का प्रेशर देखकर जो है वहाँ के स्थानीय लोग आपसे क्या बातें करते थे? भारत को लेके उनका क्या व्यवहार था? किस तरीके से वो महसूस करते थे? देखो, सबसे पहले तो बता दूँ कि मैं जब वहाँ गई थी तो ऐसा इस तरीके से मुझसे किसी ने मतलब पूछताछ नहीं की और इस तरीके से कुछ भी नहीं बोला। वहाँ की जो मीडिया थी बल्कि पूछते थे कि आप कैसे आए, कैसे मिले और किस तरीके से आप आए। और वहाँ के लोग इंडिया के बारे में पूछते थे क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ के एक्टर, खिलाड़ी बहुत पसंद हैं, सीरियल, ड्रामे वगैरह देखते थे तो उसके बारे में पूछते थे। क्या आपको हिंदुस्तानी जासूस समझा गया? वहाँ के लोग किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते थे? आपको क्या समझते थे? देखो, मेरा काम सारा प्रोसेस लीगली था, इसलिए तो हमारी इंडिया एम्बेसी है या जो इंडियन बॉर्डर वाले हैं, उन्होंने हमको जाने के लिए और हमें वीज़ा दिया, सब कुछ दिया ना जाने के लिए, सबसे पहली बात तो ये होती है। तो पाकिस्तान में आपको अंजू के नाम से जानते थे या फिर फ़ातिमा के नाम? ज़्यादा तो अंजू के नाम से ही जानते हैं और ज़्यादातर लोगों को फिर नाम पता चल गया फातिमा, तो फातिमा भी बोलते थे। 4 महीने पहले राजस्थान के भिवाड़ी से अपने प्यार को पाने के लिए अचानक से अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू और फिर अचानक से पाकिस्तान से हिंदुस्तान फ़ातिमा बनकर लौटी। अंजू को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए खुद अंजू हमारे साथ मौजूद है और आज अंजू को सुनना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अंजू, जुलाई के महीने में आप अचानक से पाकिस्तान चली गई। ये बात सुर्खियाँ बनी। ये पता चला कि आप ये बोल के गई हैं अपने घर में कि अपनी फ्रेंड से मिलने जयपुर जा रही हैं, ऑफ़िस में बताया गोवा जा रही हैं और पाकिस्तान जाने का प्लान बन गया। और किस तरीके से ये कब से आपकी तैयारी थी और ये झूठ बोलने की नौबत क्यों आन पड़ी थी? और उसके बाद जिस मीडिया की जो सुर्खियाँ बनी, तो उसके बाद क्या आपको ये बात पहले नहीं बतानी चाहिए थी, जिसको लेके कई सारे सवाल खड़े होने लगे? बिल्कुल सर, आपका सही जवाब है और मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या है, मेरी जो प्लानिंग थी मेरी काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी उनसे और घर वालों को भी मैंने बता रखा था कि मैं इस बंदे से बात करती हूँ और ये मुस्लिम है और इस तरीके से और जो प्रोसेस था फिर मेरा जाने का जो प्रोसेस था वो सारा लीगली था और जिस तरीके से जाते हैं उस तरीके से लीगली सारे प्रोसेस थे। और रही बात जाते समय मैंने क्यों नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम है पाकिस्तान के नाम से मुझे कोई जाने नहीं देता क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो गई थी और मेरा प्रोसेस था कि मैं 1 हफ्ता 10-12 दिन में वापस आ जाऊँगी क्योंकि मैं बच्चों को इतने दिन ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकती, मैं भी नहीं रह सकती उनके बगैर। इसलिए मेरा अपना ये प्रोसेस था, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा कि मैं बस घूमने जा रही हूँ और मैं वापस आ जाऊँगी। इस तरीके से मैंने घर में बोला था और घर में इस तरीके से इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं चाहती बोल भी देती पर वो सपोर्ट नहीं करते, मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा पाकिस्तान जब जाने आप के लिए। पाकिस्तान में थी, तो जी न्यूज़ पे सबसे पहले आपकी बातचीत हुई थी, वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे मैंने बात की थी, तो आपने कहा था कि आप 1 हफ़्ते के अंदर वापस आ जाएँगी। शादी करने का कोई इरादा नहीं है, आप एक वेडिंग फंक्शन में वहाँ गई हैं, अपने एक दोस्त से मिलने गई हैं नेचुरल जिससे आप फ़ेसबुक के ज़रिए मिली थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो मैरिज सर्टिफ़िकेट है, वो सामने आता है, आपका प्री वेडिंग शूट सामने आता है, तो उसको लेकर फिर लोगों में ख़ासा नाराज़गी होती है कि अंजू एक के बाद एक झूठ बोल रही है। बिल्कुल सही बात है और ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इतनी झूठी हूँ नहीं जितना मैं झूठी बन गई लोगों की नज़रों में, पर ऐसा नहीं है। बात ये है कि मैं जिस प्लानिंग से गई थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पे और शादी अटेंड तो करनी थी, वास्तव में शादी थी उनके घर में, वो अटेंड करके और मुझे वापस आना था। तो जिस तरीके से जो मतलब जैसे ही मैं वहाँ गई और जो माहौल बना कि मैंने घर वालों को बताया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो उस टाइम तक तो कुछ भी लोग घर वाले इतने वो नहीं थे। जैसे मीडिया का प्रेशर आया, जो माहौल बना, उस वजह से मतलब वो लोग मेरे मतलब वो हो गए, खिलाफ़ हो गए और जिस तरीके से बन गया तो इसलिए मेरे को जो लगा कि मैंने बोला कि मैं वापस आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ और मेरे को अब फिर मुझे ये लगा कि इस माहौल में मैं अगर जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, तो मैं कैसे कहाँ जाऊँगी? तो इस तरीके से मुझे वहाँ थोड़ा एक्सटेंशन कराना पड़ा, रुकना पड़ा मुझे और ताकि माहौल ठीक हो जाए, मैं अपने हिसाब से वहाँ से आऊँ और तरीके से आऊँ। मुझे वापसी तो आना ही था, इस तरीके जब से। आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से सीमा हैदर
गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होती है, उसको लेके काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं। पूरा सोशल मीडिया में वो सुर्खियाँ बनती है, पाकिस्तानी जासूस उसको बोला जाता है कि जिस तरीके से वो आई। आप जब हालाँकि वीज़ा लेके गई, जब आप पाकिस्तान गई, तो क्या पाकिस्तान में भी इसी तरीके से आपको ट्रीट किया गया, आपको हिंदुस्तानी जासूस समझा गया? वहाँ के लोग किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते थे? आपको क्या समझते थे? देखो, मेरा काम सारा प्रोसेस लीगली था, इसलिए तो हमारी इंडिया एम्बेसी है या जो इंडियन बॉर्डर वाले हैं, उन्होंने हमको जाने के लिए और हमें वीज़ा दिया, सब कुछ दिया ना जाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये होती है। और रही बात वहाँ जाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं था, 1% भी ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे कुछ बोला हो कि जासूस है, ये है। वहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं बोला मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बाकी वो बहुत खुश थे कि वहाँ से हमारी कोई बहन आई है, हमारे पड़ोस देश से, और अच्छे खुश थे और वहाँ यहाँ के बारे में पूछते थे इस तरीके से। और ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरीके से नहीं पूछा। और रही सीमा की बात, तो वो तो जिस तरीके से आई है और उसको भी क्या-क्या बोला लोगों ने, और वो भी आई है, वो हमेशा के लिए आई है, इसलिए वो सारी चीज़ें अपनी लेके आई है, उसे वापस नहीं जाना है, इस तरीके से। अच्छा, यही वजह है कि आपको वापस आना था, इसीलिए बच्चों को अपने साथ लेके नहीं गई थी। अब क्या प्लानिंग है? क्या अब वापस अंजू, या हम कहें फ़ातिमा, वापस नसरुल्लाह के साथ के पास पाकिस्तान जाएगी, या फिर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, हाल-फिलहाल तो मैं अभी वहाँ से होके आई हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, और आगे प्रोसेस ये है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँगी, जो हमारी शुरू से प्लानिंग थी कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँगी और उनको भी घुमाऊँगी इंडिया। और उसके बाद बच्चे समझदार हैं और वो भी आएँगे यहाँ पे, और हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए बेस्ट होगा फ्यूचर बच्चों के लिए। और मस्ट मेरे पहले बच्चे हैं, और जो भी बेस्ट होगा वो हम तय करेंगे कि हमें बच्चों को लेके कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे। आपकी अरविंद के साथ जो आपके पति हैं, उनके साथ क्या संबंध पहले से खराब हो गए थे, या फिर जब आपकी फ़ेसबुक पे दोस्ती नसीरुल्लाह के साथ हुई तब आपके रिलेशन जो है वो ख़राब होने शुरू हुए थे? बच्चे उनके पास थे, उन्होंने भी कई तरीके के आरोप जो है वो आपके ऊपर लगाए। अब हालाँकि बच्चे आपके साथ हैं, बेहद खुश हैं, तो ऐसे ये हालात क्यों बन गए थे कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखो, सबसे पहले तो ये बात बता दूँ कि हमारी जो जब से शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम, तब से ही मतलब हमारे हालात सही नहीं थे, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, ना उनकी फैमिली में, ना उनके साथ ठीक नहीं थे। पर फिर भी इतने साल टाइम गुज़ारना, बीच-बीच में मैं उनके साथ भी रही हूँ, बच्चों को लेके भी रही हूँ, अलग भी रही हूँ। कोशिश मेरी हमेशा यही रही कि मैं उनसे बच्चों को लेके अलग रहूँ, क्योंकि हमारी नहीं बनती थी और पहले से ठीक नहीं थे। और दूसरी बात यही थी कि मतलब, और जब मैं यहाँ से गई और जो यहाँ का जो माहौल बना, उस हिसाब से जो उन्होंने बोला या घर वालों ने बोला, वो वहाँ मेरे जाने के वजह से बोला। अगर किसी अदर कंट्री जाती तो वो कहते कि अच्छा हो गया, बच्चों का फ्यूचर बन गया। बस बात ये आती कि मैं वहाँ चली गई, इसलिए ऐसा। पर आने के बाद ये है कि मेरी अभी बातचीत है उनसे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ नॉर्मल है। और जो भी होगा ज़रूर जल्दी तय करेंगे, जो भी होगा आगे। जब आप इंडिया से पाकिस्तान गई और सीमा इधर पाकिस्तान से इंडिया आई, तो सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियों में आप दोनों थे। लगातार जो है आप खबरों में बने हुए थे। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया भी जो है वो लगातार आपको लेकर सवाल उठा रहा था? वहाँ की किसी जांच एजेंसी ने आपसे पूछताछ करी, आपसे ये जानने की कोशिश करी, या जो लगातार जो है ये मीडिया का प्रेशर देखकर जो है वहाँ के स्थानीय लोग आपसे क्या बातें करते थे? भारत को लेके उनका क्या व्यवहार था? किस तरीके से वो महसूस करते थे? देखो, सबसे पहले तो बता दूँ कि मैं जब वहाँ गई थी तो ऐसा इस तरीके से मुझसे किसी ने मतलब पूछताछ नहीं की और इस तरीके से कुछ भी नहीं बोला। वहाँ की जो मीडिया थी बल्कि पूछते थे कि आप कैसे आए, कैसे मिले और किस तरीके से आप आए। और वहाँ के लोग इंडिया के बारे में पूछते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ के एक्टर, खिलाड़ी बहुत पसंद हैं, सीरियल, ड्रामे वगैरह देखते थे तो उसके बारे में पूछते थे। और इस तरीके से मतलब अच्छा कहते थे। और बाकी अगर ये बॉर्डर नहीं हो या वहाँ के जो वहाँ की जो वो हटा दिए जाए, तो लोग वहाँ के और यहाँ के बिल्कुल सेम हैं, कोई मतलब वो नहीं है। वैसे ही प्यार मोहब्बत है, जैसे यहाँ के मुस्लिम को देखते हो वैसे ही वहाँ के मुस्लिम हैं। मतलब ऐसा कोई मैंने चेंज नहीं देखा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति को अगर एकदम साइड कर दिया जाए और दोनों देशों के जो आम लोग हैं वो मिलके, तो शायद वो अपनी समस्याएँ खुद ही दूर कर सकते हैं। इतना हौवा है नहीं जितना बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये बात एकदम 100% सत्य है, क्योंकि मैं करीब से देख के आई हूँ, लोगों से मिली हूँ। ये बात हकीकत है कि आम लोग जो होते हैं ना, वो आम ही रहते हैं बीच में, और उनसे पूछ के देखो ना, वो लोग कितना चाहते हैं कि हाँ, इस देश में भी हमारे मोदी जैसा
वो तो हमारी भी इंडिया जैसी हालत अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए। और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के लोगों को हेट करते हैं, मतलब नफ़रत करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोगों को, और ऐसा नहीं है। और जो भी है देखो, लड़ाई जो चल रही है या जो भी है, मैं पॉलिटिकल तो ज़्यादा मैं इतना नहीं वो करती। तो बस ये समझदारी की बात है, समझना चाहिए वहाँ के लोगों को भी और यहाँ के लोगों को भी, समझ के ये सारी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, लड़ाई झगड़े, वो मतलब सुलह करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के, देखो हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं मेरे ख्याल से। तो इसलिए जो लोग हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। मैंने जितने लोगों से मिली हूँ तो काफ़ी प्यार मोहब्बत और बहुत अच्छे से इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं इंडिया वालों को, ऐसी बात नहीं है। सुना है कि पाकिस्तान में आप सेलिब्रिटी सेंसेशन बन गई थी, कहीं भी जाती थी तो आपकी खूब सारी सेल्फ़ी लोग आपके साथ खिंचवाना चाहते थे, आपको पसंद करते थे, काफ़ी महँगे गिफ्ट और जो तोहफ़े हैं वो आपको दिए गए। एक तरह से पाकिस्तान की बहू के तौर पे आपको स्वीकार किया। आप शादी के मकसद से नहीं गई थी, फिर शादी की करने की वजह, निकाह करने की क्या ऐसी वजह थी जो आपने निकाह किया और आपका नाम अंजू से फ़ातिमा किसने रखा? बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात जी हाँ, बिल्कुल है कि मैं वहाँ गई, मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, मुझे तोहफ़े दिए, और जहाँ भी निकलती फ़ोटोग्राफ़ी ये सब चीज़ें होती रहती थी, और मैं वहाँ के लिए बहुत हाइलाइट हो गई थी। और रही बात शादी-ब्याह की, और ये क्या है ना कि जब मुझे वहाँ, मतलब मेरा प्लान तो था शादी का, पर हाल-फिलहाल नहीं था, पर अगर मैं जल्दी वापसी आती तो उस टाइम नहीं करती, फिर मैं उनको यहाँ बुलाती या फिर बाद में करते, ये प्लानिंग था। पर ऐसा माहौल बन गया था कि हमें वहाँ रुकना पड़ा, और तो हमने ये सब किया वहाँ पे इस तरीके से, वहाँ हालात को देखते हुए। तो जो मैं करना था और जो मुझे नाम दिया, वो सबसे प्यारा नेम है मुस्लिम में, तो वो सबसे प्यारा नेम उन लोगों ने मुझे यहाँ दिया। तो पाकिस्तान में आपको अंजू के नाम से जानते थे या फिर फ़ातिमा के नाम? ज़्यादा तो अंजू के नाम से ही जानते हैं, और ज़्यादातर लोगों को फिर नाम पता चल गया फ़ातिमा, तो फ़ातिमा भी बोलते थे। दोनों नाम चलते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों से वहाँ बात करती होंगी, तो भारत को लेके उनको उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? भारत क्या है? और भारत के साथ वो किस तरीके के संबंध रखना चाहते हैं? भारत की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? और ख़ास तौर पे आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो है महिलाएं हैं वो वीज़ा लेके पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान से इंडिया आती हैं और ऐसे में क्या आपको पता है कि और भी कई सारी ऐसी लड़कियां हों जो कि फेसबुक के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए किसी पाकिस्तानी युवक के प्यार में पड़ी हो और वो पाकिस्तान गई हो और वापस इंडिया आई हो लेकिन सुर्खियां आपको मिली? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और लोगों को मालूम नहीं है कि हर रोज़ आप देख सकते हो जाके बॉर्डर पे कि कितने लोग, मतलब मेरे ख़्याल से 100 से 200 से ज़्यादा लोग वहाँ से इधर आते हैं। पाकिस्तान से इधर आते हैं, मेरे साथ ही आए हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, और यहाँ से उधर भी जाते हैं, लीगली काफ़ी लोग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूटीन वाले होते हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं। उनका वीज़ा होता है, कोई टूरिस्ट वीज़ा होता है, कोई शादी ही करने जाता होता है, तो शादी वाला वीज़ा होता है कि हाँ, मैं इस बंदे को जानती हूँ, मैं इससे शादी करने जा रही हूँ। इस तरीके से भी होता है, और बहुत लोग हैं जिनसे मुझे अभी पता चला है कि यहाँ से, इंडिया से लोग हैं जिन्होंने, और वो हिंदू हैं, उन्होंने वहाँ पे शादी की है, और शादी करके और वो अभी यहाँ पे हैं, उनके हस्बैंड सऊदी में हैं, वो वहाँ पाकिस्तान जाके भी आई हैं, और आती भी हैं, जाती भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं वही कह रही हूँ कि बस मेरा शो अप हुआ, पता चला सबको, पर ऐसा कुछ है नहीं जितना लोग डर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं, और क्या-क्या मुझे बोल दिया कि ये है अंजू, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस लोग जाते हैं, आते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों से जब आपने बात की होगी, तो भारत की राजनीति को लेकर उनकी क्या समझ है? वो भारत की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? भारत सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि भारत सरकार पाकिस्तानियों की जो है वो दुश्मन है? या फिर उनको सही में ऐसा जो उनके अंदर के हालात हैं, वो अपनी जो आंतरिक स्थिति है राजनीति की, उसके अलावा भारत को लेकर उनके किस तरीके के विचार हैं? देखो, मैंने ज़्यादा इस तरीके से किसी से कोई डिस्कस तो हुई नहीं है, मतलब पॉलिटिकल टाइप से, इस टाइप से किसी से कोई डिस्कस हुई नहीं है, पर ज़्यादातर यही है कि यहाँ के ऐसा ऐसा नहीं समझते कि यहाँ के लोग दुश्मनी करते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है कि दुश्मन करते हैं, दुश्मनी यहाँ की राजनीति के, ये वहाँ के लोगों को दुश्मनी करते हैं, ऐसा तो कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं किसी की कोई बातों से, और ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे, इस तरीके से किसी से कोई डिस्कस हुई भी नहीं मेरी कि भाई पॉलिटिकल टाइप से कि भाई ये है वो है, ना वहाँ से मुझे कुछ ऐसा लगा, ना वहाँ के लोगों से लगा कि यहाँ के लोगों को ऐसे है वैसे, इस तरीके से कुछ भी नहीं लगा। जहाँ तक लगा कि अब अंजू का अगला प्लान क्या है? अंजू फ़ातिमा बनकर वापस पाकिस्तान जाएगी,
नसरुल्लाह को या भारत बुलाएँगी या फिर बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कोई दूसरा विकल्प की तरफ देखेंगी? देखो, सबसे पहले तो यही है कि मैं अभी उनको बुलाऊँगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चों को लेके जो बेस्ट होगा वो करेंगे हम। बच्चे के फ्यूचर के लिए जो बेटर होगा मैं वो करूँगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और पहले से भी मैं बहुत केयर कर रही हूँ अपने बच्चों की और अभी भी वही करूँगी और इसीलिए तो मैं देखो ना आई भी हूँ ना, बच्चों को लेके मुझे पता था कि मुझे वापस आना है, बस उस टाइम लेट हुआ। मैं चाहती हूँ मुझे इतने दिन कैसे काटना पड़ा मुझे मुझे अपने बच्चों के बगैर, ये सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ। नसरुल्लाह ने बच्चों को जो है एक्सेप्ट कर लिया क्या? उनकी बात होती है फ़ोन पे? हाँ, वो तो मैं जब पहले भी बात करती थी तब से ही जानते थे वो बच्चों से, तब भी बात कराती रहती थी मैं। ये तो पहले से भी पता था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और एक्सेप्ट किया हुआ है। जब मुझे एक्सेप्ट किया तो मेरे बच्चे कोई अलग थोड़ी है ना, मैं वो भी मेरे साथ ही है ना। तो अभी जो आपके मौजूदा पति हैं, उनके साथ आपका विवाद है, काफ़ी लंबा विवाद है, तो क्या आप लीगली डिवोर्स देकर फिर जाएँगी या उनसे आपकी भी बातचीत होती रहती है अभी? अभी तो मेरी उनसे नॉर्मली बात हो रही है, क्योंकि जब मैं आ गई हूँ तो ऐसा उनके ज़हन में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी थी जब मैं वहाँ थी तब तक था उनके ऐसे माइंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नॉर्मली मेरी बातचीत होती है और उन्हें भी पता है हमारी मतलब कैसे संबंध थे, वो सारी चीज़ें उनको भी पता है और उनको ये भी पता है कि बच्चों को बेटर मैं ही रख सकती हूँ, ये भी उनको मालूम है और इसलिए ऐसा कोई वो है नहीं इशू और जो भी हमारी लीगली कार्रवाई होगी, जो भी होगा हम करेंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि अंजू और फ़ातिमा अब जो है कि लव गुरु भी बन गई है। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अंजू से संपर्क कर रही हैं, जिनका प्यार पाकिस्तान में है और वो उससे मिलना चाहती हैं और तरीका जो है वो अंजू से लगातार पूछ रही हैं। तो क्या ऐसी लड़कियों के संपर्क में, महिलाओं के संपर्क में आप आई हैं अभी तक? हाँ, मेरे पास कुछ कॉल्स आई थी और मैंने उनको यही सजेस्ट दिया। पहले तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरीके से वो मुझसे पूछ रही हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आप पहले मतलब ठीक है, मैंने जो ट्रस्ट किया मेरी अपनी नॉलेज थी या मेरी अपनी चॉइस थी और आप लोग अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले मस्ट मैंने उनको यही बोला, आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो और आप अपनी बात करो, पर पेरेंट्स से भी बात कराओ और हर तरह से कोशिश करो कि उनको बुला लो यहाँ पे। इस तरीके से मैं उनको यही बोलती हूँ और ज़्यादा कोई मैं इतना सा सजेशन नहीं देती, उनको ये सजेशन क्यों नहीं देते कि आप भी वीज़ा लेके पाकिस्तान चले जाओ? क्योंकि देखो मैं तो इंडिपेंडेंट थी, मेरा तो अपना खुद का फैसला था ना। मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे बच्चों के लिए क्या है, मैंने वो किया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर मेरे साथ उनके साथ अगर अब उनकी फैमिली है या कोई सपोर्ट में है तो उनसे सपोर्ट लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना, घर वाले अगर सपोर्ट में हैं। पाकिस्तान को लेके एक डर जो है वो हर हिंदुस्तानी के अंदर होता है कि पाकिस्तान चले जाएँगे तो उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। जाते वक़्त कभी ये डर लगा था या वहाँ रहते वक़्त इतना जो 4 महीने 8 दिन आप वहाँ पे रही हैं तो किसी वक़्त ऐसा लगा था कि मैं कहाँ गई और जो फ़ैसला आपने यहाँ से जाने का किया था, उस पे अफ़सोस हुआ हो? देखो, मैं बता देती फर्स्ट दिन से जब से मैंने बॉर्डर पार किया मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और कोई डर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हैप्पी तरीके से मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो शेयर भी करी थी मैंने कि देखो इस तरीके से मैंने बॉर्डर पार किया था और बहुत अच्छे तरीके से पार किया था और गई थी और वहाँ पे भी कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि सबने इतना प्यार दिया और सब मतलब ऐसे डिफरेंट कुछ लगा नहीं ना मुझे, बस सिर्फ कल्चर और थोड़ी लैंग्वेज वहाँ की अलग है और कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा और वहाँ पे भी फैमिली हैं, लोग हैं और सारी चीज़ें वैसी लग रही थी, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं इस तरह डर वाली कोई चीज़ आई नहीं मेरे को, सच बताऊँ। तो ये अंजू उर्फ़ फ़ातिमा है जिन्होंने आज़ादी से और बँटवारे से पहले का हिंदुस्तान देखा है, यानी कि पाकिस्तान में जाकर भी उसी तरीके का प्यार और लगाव जो है वो लोगों से देखा है, जिस तरीके का प्यार और मोहब्बत हिंदुस्तान में मिलती है। तो अंजू फ़िलहाल हिंदुस्तान में वापस आ गई है, अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी रह रही है। प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, नोएडा।